Good morning, students. Today I'm going to discuss with you the text of the chapter How the Dog Found Himself a New Master. Let's start. Dogs were once their own masters and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was born who was ill-pleased with this way of life. तो क्या कह रहे हैं वो कि जो कुत्ते थे पहले अपने आप मालिक होते थे, मतलब अपने मालिक आप होते थे, जैसे कि भेड़िए होते थे। मतलब वो जैसे भेड़िया आजादी में रहते थे, आजाद रहते थे, किसी के मास्टर्स नहीं होते थे, वैसे ही कुत्ते रहते थे। पर एक टाइम ऐसा हुआ, वो कब तक हुआ? अंटिल मतलब जब तक एक कुत्ता ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस आजादी से अनहैप्पी था, ना खुश था। इल प्लेस मतलब अनहैप्पी, तो वो इस तरह की लाइफ उसे पसंद नहीं थी। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो वो कुत्ता पूरा ऊब चुका था। सिक यहाँ पर बीमार नहीं है, मतलब ऊब किसी चीज से अकना। वो पूरा अक चुका था और थक चुका था। क्यों? क्योंकि उसे खुद से जो खाना है ढूंढना पड़ता था, और जब उसके आगे जो उसे ताकतवर एनिमल्स आते थे, जानवर आते थे, वो उनसे डर जाता था। इस चीज से वो अक चुका था। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो एक बार ना उसने इस पर सोचा, इस चीज पर डिसाइड किया, विचार किया कि सबसे अच्छा है कि वो किसी का सेवक बने, सर्वेंट में वो किसी का सेवक बने जो उससे इस धरती पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच मास्टर, और उसने अपने मास्टर, अपने मालिक को ढूंढना शुरू कर दिया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. तो वो चलता रहा और उसको एक बार क्या हुआ, एक रिश्तेदार मिल गया, एक बड़ी सारी वॉल्फ, एक बड़ा हुआ भेड़िया, जो कि इतना जो भयंकर तो था ही, साथ में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उससे ज्यादा ताकतवर था। Where are you going, dog? The wolf. तो उस भेड़ी ने उससे पूछा कि कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो? तो डॉग ने आंसर दिया, I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master wolf? कहता मैं एक ऐसे मतलब जने को ढूंढूं जिसके लिए मैं काम कर सकूं। मैं कोई ऐसा ढूंढ रहा हूं जिसके लिए मैं काम कर सकूं। तो भेड़िए से वो पूछता है, क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो भेड़िया कहता है, I don't see why not, the wolf said. And this agreed upon, the two went on together. तो भेड़िया कहता है, क्यों नहीं बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा। तो इस चीज से वो दोनों सहमत हो गए और दोनों इकट्ठे चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. तो वो चल रहे थे, जब चलते गए एकदम से क्या हुआ, जो भेड़िया था उसने अपनी नाक ऊपर को उठाई और सूंघना शुरू किया, और एकदम से अपने रास्ते पर रुककर बुशिस के झाड़ियों के बीच में चला गया, जो कि बहुत ही गहराई में थी उस जंगल की। तो द डॉग वॉज मच सरप्राइज, जो डॉग था वो बहुत हैरान हो गया। What's come over you, master? He asked. What was frightened you so? तो उस कुत्ते ने पूछा कि मालिक क्या हो गया आपको ऐसा कि आप इतना क्यों डर गई? Can't you see there's a bear out there and he might eat up both of us, you and me?
तो उसने बोला, कहता तुम्हें दिखाई नहीं देता, वो देखो, कहता भालू आ रहा है वहां से, कहता देख वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो ये देख कर के जो भेड़िए से ज्यादा स्ट्रांग है, भेड़िए से ज्यादा ताकतवर है वो भालू, तो कुत्ते ने ये डिसाइड किया कि मैं उसके लिए काम करूंगा। तो उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया और भालू से जाकर बोला कि आप मेरे मास्टर, मेरे मालिक बन जाओ। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and we can both eat our fill." तो उस भालू, वो जो भालू था वो बड़ी आसानी से वो मतलब एग्री हो गया, सहमत हो गया, और उसने कहा चलो चलते हैं हम, और जो गाय का वो झुंड है, कोई गाय का झुंड देखते हैं हम, और उसमें से हम एक काऊ को मार देंगे जिससे हम अपना पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे वो चल रहे थे, एकदम से जब उन्होंने वो गाय का झुंड देखा, तो जैसे ही वो उस गाय के पास पहुंचने वाले थे, एकदम से रुक गए। वो क्यों रुक गए? क्योंकि उनको एक बड़ी भयानक सी आवाज सुनाई दी। The cows were moving loudly and in a panic in all directions. जो गाय थी वो बड़ी ही जोर जोर से चिल्लाने लगी और डर से इधर उधर हर डायरेक्शन में, हर दिशा में वो भागने लगी। The bear looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. जो भालू था उसने दरख्त के पीछे से देखा और एकदम से बड़े जोर से वो फॉरेस्ट में छुप गया, मतलब उसमें चला गया। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो उसने कुत्ते से कहा, कहता तुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों आ गया? कहता क्योंकि वो लॉयन है, जो शेर है, जो वहां पर एक शेर है जो जंगल है उसमें सभी जगह पर अपना हुकूमत करता है, मतलब अपना राज जमाता है। द लॉयन, हु इज ही? तो कुत्ते ने पूछा, लॉयन वो कौन है? तो उसने आंसर दिया, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो उस भालू ने कहा, कहते तुझे नहीं पता, वो सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है धरती पर, बीस्ट होते जानवर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, I want a master who is stronger than anyone on earth. तो उस भालू से उस कुत्ते ने कहा, कहता ठीक है अलविदा, मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ, क्योंकि मुझे वो मालिक चाहिए जो इस धरती पे सबसे ज्यादा ताकतवर है। And off the dog went to ask the lion to be his master. तो वहां से निकलने के बाद वो लॉयन के पास गया और उससे पूछा कि क्या तुम मेरे मालिक बनोगे? The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो जो शेर था वो सहमत हो गया, तो वो कुत्ता उसके साथ रहने लगा, उसके साथ रहकर उसने उसको बहुत ज्यादा उसका मतलब साथ निभाया, उसके लिए काम किया, उसकी बहुत ही अच्छी लग रही थी, ना ही उसे कोई शिकायत थी उसके साथ रहने की, क्योंकि उसे लगता था कि लॉयन से, शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में नहीं है। और किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी, क्योंकि वो लॉयन के साथ, शेर के साथ रहता था कि डॉग को टच करे और उसको कोई भी परेशानी नहीं आती थी, कोई भी उसे परेशान करता था। बट
One day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. पर एक बार जब वो दोनों एक नंगे पहाड़ों पर ऊंचाई पर पहाड़ों के बीच में जा रहे थे, तब एकदम से जो लॉयन है, शेर है, वो रुक गया. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. तो उसने एक बड़ी जोर से वो गर्जा और जोर से पागलों की तरह गुस्से से उसने जो जमीन पर जोर जोर से टकराना शुरू किया अपने पंजे से, उसमें एक छेद निकल आया. Then he began to back away very quietly, और फिर उसके बाद वो बड़े ही शांत तरीके से पीछे हो गया. What is it, master? Is anything wrong? asked the dog, surprised. तो जो वो कुत्ते ने बड़े हैरान होकर पूछा कि क्या हो गया, क्या कुछ गलत हो गया, क्या हो गया ऐसा. I smell a man coming this way, the lion said. तो उस शेर ने कहा कि इस साइड से मुझे, इस रास्ते से मुझे एक आदमी की बदबू या खुशबू आप कह सकते हो, स्मेल आ रही है. We had better run for it or we will be in trouble. कहते हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम यहाँ से चले, नहीं तो हम दोनों ही मुश्किल में आ जाएंगे. Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो उसने कहा कि मुझे अब शेर तुम्हें भी अलविदा कहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो मालिक चाहिए जो इस धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर होगा. And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. वहां से जाने के बाद उसने उस आदमी को ज्वाइन कर लिया, उसके साथ रहने लगा और उसकी बड़ी वफादारी से सेवा की. This happened long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. तो ये काफी सालों तक चलता रहा और आज तक जो कुत्ता है आदमियों का, मतलब हमारा ह्यूमन बींग्स का एक वफादार नौकर है. एंड नोज नो अदर मास्टर, और जो कुत्ता है वो भी किसी और मालिक को नहीं जानता, मतलब सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ ही रहता है, उन्हीं की सेवा करता है. थैंक यू. फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.